हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास के ब्रूनर के सिद्धांत के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है आपने हमारी सारी क्लासेस देखी होंगी। विगत 3 दिनों से मैंने कोई क्लास नहीं बनाया है, इसीलिए मैंने उन क्लासों को शेयर किया है जो पर्यावरण के लिए यूपी टेट में ज़रूरी थे, और एक मैथ की क्लास। आशा है आपने उसे भी देखा होगा। ना देखा हो तो आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। कुल जो भी क्लासेस आपके लिए हैं, जो भी पॉइंट पढ़ाए गए हैं, सभी पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं खींचा गया है, बहुत छोटे छोटे क्लास आपके लिए दिए गए हैं और सब संक्षिप्त और महत्वपूर्ण हैं, वहीं से प्रश्न उठते हैं। साथ ही साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास किया गया है, जिससे आपकी समझ में हर चीज़ आ सके, और अगर तो सीटेट कोई लंबा प्रश्न बना दे तो भी आप उसे हल कर सकें। इसमें हम यूपी टेट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट के एग्ज़ाम आने वाले जुलाई अगस्त में हो सकता है हो। उसके लिहाज से यूपी टेट का ये बैच चल रहा है। आज हम आपको जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास को पढ़ाने चल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने चल रहे हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत वास्तविकता पर ज्यादा ध्यान देता है। मनुष्य उन बातों को अधिक सीखता है जो वास्तविक हैं। इसी बातों पे मुख्य फोकस है। वैसे ब्रूनर ने अपना अध्ययन सबसे पहले वयस्क पर किया था, फिर विद्यालयी बच्चों पर किया था, उसके बाद शैशव के बच्चों पर किया था। इसीलिए वो कहते हैं कि मनुष्य उन बातों को अधिक सीखता है जो वास्तविक हैं, और यही ज्ञान की संरचना का निर्माण करते हैं, यही उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके सिद्धांत को हम निर्मितवाद के नाम से, अन्वेषण सिद्धांत के नाम से और संरचना सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। संरचना सिद्धांत का मतलब क्या? कि यह मुख्य रूप से ज्ञान की संरचना पर आधारित है। जब कोई ज्ञान की संरचना हमारे मस्तिष्क में होती है तो हम उस चीज़ का अन्वेषण करते हैं, उस चीज़ की खोज करते हैं। इसीलिए इसे अन्वेषण का सिद्धांत भी कहते हैं। और जब हम उसका खोज कर लेते हैं तब जाकर हम किसी चीज़ का निर्माण कर पाते हैं। इसीलिए इसे हम निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ब्रूनर ने और एक चीज़ कहा है, कोटेशन पूछा जाता है एग्जाम में, बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। ये ब्रूनर ने कहा है कि उन्होंने सबसे पहले का अध्ययन किसका किया है? वयस्क का। तो वयस्क का जब अध्ययन करेंगे तो पता ही है कि उसके अंदर तो ज्ञान का अभाव है ही नहीं। वयस्क हो गया तो पूरी तरह से उसका मानसिक विकास हो चुका है। तो इन्होंने कहा है कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। याद रखिएगा, ये कोटेशन परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है, जबकि पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। हम ब्रूनर के सिद्धांत को जीन पियाजे के विकल्प के तौर पर देखते हैं। 3 स्तरों में इन्होंने विभाजन किया है। वो विभाजन नीचे से चलिएगा। प्रथम अवस्था जिसे हम कहते हैं संक्रियात्मक या इनएक्टिव एज, दूसरा है प्रतिमात्मक या आइकॉनिक एज, और तीसरा है संकेतात्मक या सिंबॉलिक एज। इसके हिंदी नाम और भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में यह नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक।
इन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें से पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरे को 2 से 7 वर्ष और तीसरे को 7 से 15 वर्ष का माना गया है। जीन पियाजे क्या करते हैं कि जो इनकी अवस्थाएं हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था, यह आपकी कौन सी अवस्था हो जाती है? अमूर्त चिंतन की क्षमता आती है, और यह उनकी अमूर्त या औपचारिक संज्ञात्मक की अवस्था हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है और इन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा है। अब इन 3 अवस्थाओं के बारे में हम देखते हैं। पहली अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, इसे आप प्रथम अवस्था कहते हैं। इसका कोटेशन याद रखिएगा, मैं जिसे करता हूं समझ जाता हूं। मतलब इस अवस्था में बालक शब्दहीन क्रियाएं करता है, उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो शब्दहीन होती हैं, और वो जो क्रिया करता है वो सोचता है कि बस वही सही है, वही सब कुछ ठीक है। यह हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। इसमें क्या होता है कि ये पहली अवस्था है, तो इसमें बालक वातावरण को समझने का प्रयास करता है, भौतिक वस्तुओं से क्रिया करता है, और इन्हीं शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। इस अवस्था में यानी इनएक्टिव का मतलब एक्टिव ना हो, यानी क्रिया के द्वारा केवल सीखना है उसे, क्रिया के द्वारा अधिगम जो होगा वो संक्रियात्मक अवस्था में होगा। किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। दूसरी अवस्था है प्रतिमात्मक या आइकॉनिक एज। मैं जो देखता हूं याद हो जाता है। मैं जो देखता हूं याद हो जाता है, मतलब इसमें बालक जो कुछ देखता है उसका इमेज उसके मस्तिष्क पर बन जाता है। जो कुछ भी देखेगा उसका दृश्य उसकी स्मृति पर आ जाएगा, तो दृश्य स्मृति का प्रभाव इसमें दिखाई देता है, और इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है। बालक जो कुछ प्रत्यक्ष देखेगा उसी को समझेगा, उसी को मानेगा, यानी वास्तविकता से पूरी तरह से ये संबंधित है। और तीसरी अवस्था जो है यह है संकेतात्मक, साइंबोलिक। इसमें क्या होगा? ये भाषा का विकास पूरी तरह से हो जाता है, गणित, तर्क, चिंतन आदि बालक पूरी तरह से करने लगता है, ध्वन्यात्मक संकेतों को भी वो सीख जाता है। मैं जो सुनता हूं भूल जाता है। आप इस अवस्था के बालक को केवल आप कोई बात सुनाकर नहीं मनवा सकते हैं अपनी बात, क्योंकि वो तर्क करता है। भाषा, गणित, तर्क में उसका ज्ञान बढ़ जाता है। तो जब आप उसे तर्क के द्वारा कोई चीज़ समझाते हैं, बताते हैं और उसे संतुष्ट होता है, तभी वो आपकी बात मानता है, नहीं तो वो भूल जाता है। इसलिए कहा गया है इस अवस्था में कि मैं जो सुनता हूँ भूल जाता है, लेकिन जो तर्क के द्वारा, भाषा के द्वारा, गणित के द्वारा, किसी प्रयोग के द्वारा कोई चीज़ जो वास्तविक है वो चीज़ें वो अच्छी तरह से समझता है इस आयु में। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? साइंबोलिक एज कहते हैं। ध्वन्यात्मक संकेतों को भी वो पूरी तरह से समझने लगता है इस आयु का बालक। इस तरह से ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। यहीं से आपके सारे प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं, प्रश्न जाएगा ही नहीं, बस इतना याद रखिएगा। और अगर जो आपसे ये पूछ लिया जाए कि पियाजे के विकल्प के तौर में किस सिद्धांत को लाया गया, तो वो है ब्रूनर। और ब्रूनर ने उल्टा अध्ययन किया है। पहले वयस्कों पे अध्ययन किया, फिर विद्यालयी बच्चों पे अध्ययन किया, उसके बाद शैशवावस्था का अध्ययन किया है। इसलिए ये हर ज्ञान को वास्तविकता से जोड़ देते हैं, वास्तविक ज्ञान से जोड़ते हैं। बस जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत में बस इतना ही है। आज की क्लास में बस इतना ही। आप याद रखिएगा, संडे को, रविवार को हम 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वो 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम स्टार्ट कर देते हैं। तो संडे को हमारी पहली 10 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, उसे आप देखना मत भूलिएगा। चाहे वो रिकॉर्ड में भेजेंगे, चाहे लाइव क्लास लेंगे, जैसा भी संभव होगा उसकी सूचना आपको दी जाएगी। आज क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।